फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेगुलेटरी टॉक्स। और आज जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 16 जुलाई 2024 की नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, जो है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अमेंडमेंट रूल्स 2024 के बारे में। तो इस जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर क्या है कि रूल 12A जिसका अमेंडमेंट हुआ है इन द थर्ड प्रोविजो आफ्टर द वर्ड ओनली the word and figures or on before 30th September of the financial year shall be inserted। तो रूल 12A के अंदर अमेंडमेंट हुआ है और ये लाइन ऐड हुआ है कि 30 सितंबर और उससे पहले फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक लाइन इंसर्ट की गई है बी पॉइंट के अंदर। आफ्टर द फर्स्ट थर्ड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। एक प्रोविजो और इंक्लूड किया गया है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ एन इंडिविजुअल इंटेंड्स टू अपडेट हिज पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अगेन at any time during the financial year, in addition to the updation allowed under the third proviso, he shall update the same by submitting e-form DIR3 KYC on payment of fees of rupees 500 rupees। तो ये अमेंडमेंट आया है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अमेंडमेंट रूल्स 2024 में 12A के अंदर अमेंडमेंट है और ये दो पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। अब सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 12A के अंदर क्या क्या रूल बताया गया था। तो जिन जिन भी डायरेक्टर्स के पास जिन है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है 31 मार्च तक, उनको एवरी ईयर 30 सितंबर तक अपना डायरेक्टर्स का जो डिन नंबर है उसकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो कंफर्म करनी होती है केवाईसी फॉर्म के थ्रू। दो तरह से कर सकते हैं, या तो ई फॉर्म KYC 3 भर सकते हैं एमसीए में, या फिर वेब फॉर्म के थ्रू वो अपनी केवाईसी डिटेल्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं ओटीपी के थ्रू। ओके, तो उनके पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में अगर कोई चेंज नहीं है और आपकी पासपोर्ट डिटेल्स या फिर पर्सनल डिटेल्स कोई भी अगर डायरेक्टर्स की चेंज नहीं है तो वेब फॉर्म केवाईसी के थ्रू ये अपडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी चेंजेस है तो डिन नंबर के अंदर आपको ई फॉर्म KYC 3 फॉर्म भरना होता है और ये 30 सितंबर से पहले आपको भरना पड़ेगा। तो अभी जो ये अमेंडमेंट है उसके अंदर क्या चेंजेस है, बेसिकली आपको जो भी चेंजेस अगर आपको करवाने हैं वो आपको 30 सितंबर से पहले फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर से पहले नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको अपडेट करवाने रहेंगे। बी पॉइंट के अंदर आफ्टर द थर्ड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड प्रोवाइडेड दैट इफ एन इंडिविजुअल इंटेंड्स टू अपडेट हिज पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस given at any time during the financial year, in addition to the updation allowed under the third proviso, he shall update the same by submitting e-form 3 KYC on payment of rupees 500। तो 500 रुपीज की फीस जो है वो लगेगी अगर इंडिविजुअल अपनी पर्सनल मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अगर अपडेट करवाएगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर वो करवा लेगा 30 सितंबर के जो उसको टाइम दिया है उसके अंदर अगर वो दिन की डिटेल्स अपडेट हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद कोई भी अगर डिटेल्स अपडेट होगी तो 500 रुपीज जो फीस है वो एमसीए चार्ज करेगा ई फॉर्म DIR3 KYC के लिए, जो कि है पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए। तो ये नोटिफिकेशन अमेंडमेंट आ गया है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अमेंडमेंट्स रूल 2024 में, और ये एप्लीकेबल है 1 अगस्त 2024 के लिए। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आपको नोट कर लेनी है। थैंक यू।